फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट 2 बता रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर मैंने ग्रिड लाइन किस तरह से तैयार करते हैं और बॉक्स के अंदर आउटलाइन किस तरह से तैयार करते हैं वो मैंने सिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सेकंड पार्ट के अंदर पेंसिल शेडिंग की मदद से किस तरह से स्केच तैयार करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आज जो ट्यूटोरियल है वो मेरी बहन के ऊपर है। मेरी बहन का स्केच पहले से ही हमने ग्रिड लाइन में तैयार करके रखा था और सबसे पहले मैंने चारकोल पेंसिल की मदद से उनके बाल, आँख और आईब्रो तैयार कर दी है। अब स्किन के लिए मैं HB पेंसिल और 2B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप लेयर पे लेयर चढ़ाकर पूरा स्केच कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग भी इस तरह से पेंसिलों का इस्तेमाल करके कोई भी अच्छा सा स्केच ग्रिड लाइन की मदद से तैयार करके उसके अंदर पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से पेंसिल को इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें शेडिंग तैयार करनी है, वो इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो अगर नहीं देखा है पार्ट 1, तो सबसे पहले जाके देखिए और उसमें भी समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से ग्रिड लाइन तैयार करते हैं और किस तरह से आउटलाइन तैयार करते हैं। उसके बाद पेंसिल शेडिंग किस तरह से तैयार होता है, पूरा स्केच, पूरा पोर्ट्रेट, वो सीखिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट के अंदर आप आइए और उसके अंदर ये वाला जो वीडियो हमने तैयार किया है उसको भी एंजॉय करिए। इस तरह से मैंने एक ही पोर्ट्रेट के अंदर 3 स्केच तैयार किए हैं और तीनों स्केच के लिए मैंने तीनों पार्ट तैयार किए। पहला पार्ट में लड़के का मैंने ड्राइंग तैयार किया था और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने मेरी सिस्टर का ड्राइंग तैयार किया है। अब तीसरा पार्ट जब मैं तैयार करूंगा उसमें जो दूसरा लड़का है उसका स्केच हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बात है दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से मैं डिटेलिंग करते हुए जा रहा हूँ और पूरा शेडिंग तैयार कर रहा हूँ। आँखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा डार्क होता है जिससे 3D इफेक्ट तैयार होती है। दूसरा, बालों के ऊपर चारकोल तो पेंसिल हमने इस्तेमाल की, लेकिन बालों की जो किनारियाँ होती है, जो हमारे सिर के ऊपर का हिस्सा, तो वहाँ पे हम मैकेनिक पेंसिल की मदद से या HB पेंसिल की मदद से भी हल्के फुल्के बाल तैयार करेंगे जिससे रियलिटी हमारी स्केच में आए। दूसरा, होठों के नीचे जो हिस्सा होता है वहाँ पे भी थोड़ी डार्कनेस है, तो वहाँ पे भी हम 6B पेंसिल का इस्तेमाल करके थोड़ा डार्क शेडिंग करेंगे जिससे 3D इफेक्ट तैयार होगी। तो इस तरह से फेस के अंदर हम पेंसिल शेडिंग तैयार करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, लेयर टू लेयर आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा भी इस तरह से परफेक्ट तैयार होगा और रियलिस्टिक दिखाई देगी। अब कुछ जगह पे हाईलाइट दिखाने के लिए मैंने इरेजर का भी इस्तेमाल किया है और पेंसिल शेडिंग को स्मूथ करने के लिए मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों चीज़ों को भी आपको देखना है कि किस तरह से हमें इरेजर का इस्तेमाल करना है हाईलाइट के लिए और किस तरह से हमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है ब्लेंडिंग के लिए। अब जब फेस तैयार हो जाता है तो नीचे की तरफ जो उनके कपड़े वो भी हम तैयार करेंगे। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चलेगा और इस तरह से पूरा स्केच तैयार होगा।